अलीज़ा टॉक के मौजूद सामीन को अलीज़ा कंवल का सलाम। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। कबीर बचपन से ही बहुत गुस्सैला था, ना किसी से बात करता था और अपने आप में ही रहने की आदत थी। कबीर की इस आदत की वजह से उसके खानदान वाले उसके बारे में अक्सर बातें करते थे और उसके अब्बा जान कबीर की इस आदत से बहुत परेशान थे और वो कबीर से बहुत प्यार भी करते। कबीर की वालिदा उसके लिए बहुत दुआएं करती थी। कबीर हर छोटी छोटी बात को नोट करता था। दूसरी तरफ कबीर का दिल सबके लिए साफ था और सबका ख्याल रखता था और ये बात उसके वालिदैन और खानदान वाले भी जानते थे। कबीर का घर में एक रूप दबदबा था, यहाँ तक कि मोहल्ले में भी उसका रूप था। कबीर की वालिदा ने मैट्रिक में कबीर को जिस स्कूल में दाखिला लेकर दिया, कबीर उस स्कूल में नहीं पढ़ना चाहता था। इसलिए कबीर ने जमात नहम में मेहनत ना की और उसके नंबर बहुत कम आए। जमात दहम में उसने मेहनत की और अच्छे नंबरों से पास हो गया। इसी तरह से वक्त गुजरता गया। कबीर की क्लास में लड़के और लड़कियां इकट्ठे ही पढ़ते थे। कबीर हमेशा लड़कियों की बहुत इज्जत और एहतराम करता और उन्हें अपनी बहनों की तरह समझता, क्योंकि तोहफे तहाइफ देना कबीर को अच्छा लगता था और वो देता रहता था। इसी तरह से मैट्रिक मुकम्मल किया और एक कॉलेज में दाखिला ले लिया। कबीर को ऐसा लगता था कि उसे कभी भी किसी लड़की से मोहब्बत नहीं होगी, क्योंकि वो चाहता था जिससे वो मोहब्बत करे वही उसकी हमसफर हो। एक दिन अचानक कबीर को पता चला कि उसकी हमजमात लड़की, जिसका नाम तानिया था, कुछ दिन बाद उसका निकाह है, जो कि जबरदस्ती की बुनियाद पर फूफो के बेटे से हो रहा था। फूफो का बेटा बस जायदाद की खातिर उससे शादी कर रहा था। कबीर को जब पता चला तो उसी कॉलेज में कबीर की बहन भी पढ़ती थी। कबीर ने अपनी बहन से कहा कि वो तानिया से बात करे कि अगर वो चाहती है तो हम उसे कानूनी तौर पर महफूज रख सकते हैं। कबीर एक पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक रखता था और उसके वालिद साहब सियासत में थे। कबीर की बहन ने जब बात की तो उसे कोई जवाब न मिला सिवाय बेबसी के। तानिया का निकाह बहुत जल्दी और बड़ी धूमधाम से हुआ। तानिया कबीर से बहुत नफरत करती थी और इसकी वजह बस ये थी कि कबीर किसी से कोई बात ना करता और अपने आप में रहता था और कबीर की यही आदत उसे नापसंद थी। निकाह को अभी 1 माह नहीं हुआ था कि जायदाद का हुक्म दे दिया गया। शर्त ये रखी गई कि या सारी जायदाद दे दो या इस घर से चले जाओ। तानिया को ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया और वो अपनी वालिदा के घर आकर रहने लगी। तानिया के वालिद साहब बचपन में ही उसे छोड़ गए थे, वरना तानिया को यह सब बर्दाश्त न करना पड़ता। तानिया कुछ वक्त अपनी माँ के घर रही और सब दोस्तों के इसरार पर उसने कॉलेज दोबारा ज्वाइन कर लिया। तानिया का कॉलेज वापस आना कबीर को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कबीर इंसाफ पसंद और लड़कियों की आज़ादी को तरजीह देता था। तानिया ने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी, मगर तानिया अब पहले की तरह नहीं रही थी। अब हर कोई उससे पूछता कि तुम्हारी तो अभी अभी शादी हुई है और तुम कॉलेज क्या कर रही हो। जहां वो जाती उस पे यही सवाल उठता। उसकी जिंदगी पे एक दाग लग चुका था। कबीर ये सब जानता था। एक दिन कबीर ने फैसला किया कि वो उसे दोबारा से खड़ा करेगा, उसके चेहरे पे दोबारा खुशियां लाएगा, उसे मुआशरे के सामने लेके जाएगा। और यही कबीर का आखिरी फैसला था। तानिया के 2 भाई भी थे और वो दोनों तानिया से छोटे थे। तानिया का खानदान एक पुराने से गांव से ताल्लुक रखता था, जहां तालीम को मायूब समझा जाता था और जिस घर की बेटी तालीम हासिल करने के लिए उस गांव से बाहर जाती उसे बुरा भला कहा जाता था। ये तानिया की हिम्मत थी कि वो उस माहौल के साथ
तालीम भी हासिल कर रही थी और फिर उसने अपना पूरा घर भी संभाला हुआ था। खाना बनाना और फिर सफाई सुथराई भी उसकी जिम्मेदारी थी। घर का हर काम उसके जिम्मे था। तानिया कॉलेज वापस आई तो कबीर ने उससे आहिस्ता आहिस्ता बातचीत शुरू कर दी। उसका ख्याल रखता। तानिया की जमात में उसकी एक मुंह बोली बहन भी थी जिससे वो हर बात करती थी। कबीर को पता ही नहीं चला कब और कैसे वो उससे मोहब्बत करने लगा, मगर उसने ये बात कभी तानिया को नहीं बताई थी क्योंकि कबीर का मकसद कुछ और ही था, और वो यही कि तानिया बाकी लड़कियों की तरह मुआशरे में सर उठा के चले, लोगों के उठने वाले हर सवाल का जवाब दे और जिंदगी में आगे बढ़ जाए। बस कबीर यहाँ तक ही उसका साथ देना चाहता था, मगर ऐसा चाहते हुए भी ऐसा ना हो सका। कबीर जो कि अब कॉलेज में उसी के साथ ही बैठता उठता था, कॉलेज में कबीर को बहुत बातें करते कि अब कबीर उस लड़की को तरजीह देता है जिस पे दाग है, और दूसरी तरफ तानिया को कहा जाता कि कबीर जैसे इंसान से दूर रहो, वो बहुत मगरूर है। इसी तरह वक्त गुजरता गया। कबीर ने तानिया को अपने घर वालों से मिलवाया और अब तानिया घर का एक हिस्सा बन चुकी थी। एक दिन कबीर के वालिद ने कबीर से कहा कि तानिया की जात हमसे मुख्तलिफ है, मगर कबीर ने फौरन अपने बाबा से कहा, बाबा जात क्या अहमियत रखती है? और कबीर के वालिद साहब खामोश हो गए। तानिया का घर बहुत दूर था और उस गांव में जाने के लिए ना कोई गाड़ी मिलती और ना ही कोई रिक्शा मिलता, और वो रास्ता भी खतरनाक था। एक दिन तानिया के बेहद इसरार पर कबीर उनके घर चला गया। तानिया ने अपने हाथों से कस्टर्ड, बिरयानी वगैरह बनाई। इसी तरह से कबीर ने भी तानिया के घर आना जाना शुरू कर दिया। फोन पे बात होने लगी। तानिया की माँ के पास ही फोन था और उधर कबीर के घर का मोबाइल था जो ज्यादातर कबीर ही इस्तेमाल करता था। फोन पे बात होने लगी, मगर कबीर ने कभी भी अपनी मोहब्बत का एहसास न होने दिया। तानिया की जमात में जो उसकी मुंह बोली बहन थी, उसका नाम मुकद्दस था। कॉलेज का एक दिन ट्रिप गया। दोस्तों के बेहद इसरार पर तानिया की वालिदा ने तानिया को भी इजाजत दे दी। तानिया साथ जा रही है, इस बात पे कबीर बेहद खुश था, मगर तानिया ऐसा कुछ नहीं जानती थी। सैरो तफरीह के दौरान कुछ लड़के कबीर की हमजमात लड़कियों को डराने के लिए उनके पीछे भाग रहे थे और उन लड़कियों में तानिया भी थी। अचानक कबीर वहां आया तो तानिया सामने से भागती हुई आ रही थी। तानिया बहुत घबराई हुई थी। उसके पीछे उसकी हमजमात लड़कियां भी भागती हुई आ रही थीं। तानिया कबीर के पास आते ही रुक गई। कबीर ने सब देख तो लिया ही था। कबीर खामोशी से अपनी हमजमात लड़कियों के साथ वहां से चला गया, इसी तरह से इस बात को नजरअंदाज करते हुए। सब बहुत खुश थे। अब वक्त के साथ साथ कबीर ने तानिया को अपने बहुत करीब कर लिया, मगर ये बात बस कबीर ही जानता था। उसने तानिया को एहसास ना होने दिया और उस पे अपना हक समझते हुए कबीर उसे हर बात कहता गया। इसी तरह तानिया कबीर के बहुत करीब हो गई। दोनों एक दूसरे के साथ दोस्ती की हद तक बहुत खुश थे। एक दिन कॉलेज में इस्लामाबाद जाने की बातें शुरू हो गईं। कबीर तानिया को भी इस्लामाबाद ले जाना चाहता था। तानिया को घर से इजाज़त मिल गई। इस्लामाबाद का सफ़र शुरू हुआ। कबीर चाहता था कि इस्लामाबाद जाकर वो तानिया को सब कुछ बता दे कि वो उससे बहुत मोहब्बत करता है। कबीर ने इस्लामाबाद जाते ही सबसे पहले खाना खाया। उस दौरान तानिया अपनी दोस्तों के साथ घूमने चली गई। कबीर खाना खाते ही तानिया को ढूंढने लगा। काफी देर बाद तानिया नजर आई तो वो तानिया को लेकर पहाड़ों की तरफ निकल गया और एक पहाड़ पर तानिया को लेकर चढ़ने लगा। पहाड़ पर चढ़ाई कोई आसान काम नहीं था। खैर, वो पहाड़ की ऊंचाई तक पहुंच गए। वहां कबीर ने कुछ तस्वीरें ली और कुछ देर तानिया और वो बातें करते रहे। वक्त बहुत ज्यादा हो चुका था।
इसलिए उन दोनों ने वापसी की राह ली। वापसी पर तानिया और कबीर दोनों साथ ही बैठे थे। सर्दी बहुत ज्यादा थी। कबीर ने वापसी पे जैकेट पहन ली। तानिया और कबीर दोनों बातें करते रहे। कबीर की जिद थी कि तानिया उसके साथ रात उसी के घर पे रहे, क्योंकि तानिया का घर बहुत दूर था। और कबीर रास्ते में यही बहस करता रहा। तानिया कबीर के साथ जाना चाहती थी, मगर ड्राइवर उसे उसके घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी ले चुका था। तानिया को रास्ते में शदीद सर्दी लग रही थी। कबीर ने अपनी जैकेट उतारी और तानिया को और खुद को उसमें लपेट लिया और तानिया का हाथ चूमा। तानिया को अब तक ये एहसास हो चुका था कि कबीर उससे बहुत प्यार करता है और उसका बहुत ख्याल रखता है। कबीर का स्टॉप आया और कबीर गुस्से से घर चला गया। तानिया कबीर के साथ ना गई और बाद में ड्राइवर भी मुकर गया कि आप कहीं रात भर के लिए ठहर जाएं, रास्ता बहुत खराब और खतरनाक है। तानिया को मजबूरन अपनी मुंह भोली बहन के घर रुकना पड़ा। कबीर ने तानिया से बहुत लड़ाई की कि तुम उधर क्यों गई। सुबह होते ही तानिया कबीर के घर चली आई। कबीर ने देखा कि तानिया को बहुत बुखार है। कबीर ने फौरन से उसे कंबल दिया और लेट जाने को कहा। कबीर ने उसके माथे को चूमा और उसे आराम करने के लिए कहा और खुद उसके लिए चाय बनाई। कबीर ने पहली दफा किसी के लिए चाय बनाई थी, वरना कबीर कोई काम नहीं करता था। तानिया ने चाय पी और दोनों बातें करने लगे। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होते गए। तानिया ने कबीर की मोहब्बत की शिद्दत को देखते हुए उससे भी अपनी मोहब्बत का दावा कर दिया, मगर हकीकत कुछ और थी और उस हकीकत ने कबीर को तोड़ के रख दिया। कबीर की पहली मोहब्बत तानिया ही थी। तानिया और कबीर इसी तरह से एक दूसरे के साथ चाहत भरा वक्त गुजार रहे थे। कबीर की चाहत जो तानिया के लिए इंतहा दर्जे की थी। कबीर तानिया के लिए अब हर हद तक जाने को तैयार था। दूसरी तरफ तानिया के ससुराल वालों ने इस बात पे हंगामा खड़ा कर दिया कि तानिया को घर वापस लेने आए हैं। तानिया की सास नहीं थी और वो 5 भाई थे और पांचों ही गुंडागर्दी करते थे। उन्होंने तानिया और उनके घर वालों को धमकियां देनी शुरू कर दी कि अब हमें जायदाद भी दें और तानिया को भी उठाकर ले जाएंगे। तानिया बहुत घबरा गई थी। तानिया ने कबीर को फौरन कॉल की और सब कुछ कबीर को बताया। कबीर ने तानिया को बहुत समझाया कि परेशान नहीं होना, मैं बहुत जल्द कुछ करता हूं और तुम्हें कभी भी इन लोगों के पास नहीं जाने दूंगा। तानिया को कबीर की बातों से कुछ हौसला हुआ। कबीर के अब पेपर्स शुरू हो चुके थे। तानिया के ससुराल वाले धमकियां देते और चले जाते। तानिया की एक तरफ पेपर्स शुरू हो गए, दूसरी तरफ हर वक्त तानिया को ससुराल वालों की धमकियों का खौफ रहता था। मगर कबीर ने कभी तानिया को एक लम्हे के लिए भी कहीं अकेले नहीं छोड़ा था। कबीर हर जगह हर वक्त उसके साथ रहता। कॉलेज के इम्तिहान खत्म हुए तो तानिया और कबीर रिजल्ट का इंतजार करने लगे। इस दौरान उनकी मुलाकात कम होती, मगर फोन पे हर वक्त बात करते रहते थे। जैसे ही रिजल्ट आया तो दोनों ने बहुत अच्छे नंबर्स लिए। कबीर तानिया की पढ़ाई के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। कबीर हमेशा कहता था कि तानिया, तुम्हें मेहनत करनी है और अपने पैरों पे खड़ा होना है। पढ़ाई के मामले में वो उसका बहुत साथ देता था। तानिया ने कुरान मजीद हिफ्ज किया था और वो बहुत ही ज़हीन लड़की थी, मगर किस्मत ने उसे जहां ला खड़ा किया था वहां अब लोग कुछ नहीं कर सकते थे। इसी तरह से कबीर ने एक दिन तानिया को यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए कहा कि अब हमने यूनिवर्सिटी जाना है और अपनी तालीम को जारी रखना है। तानिया आगे पढ़ना चाहती थी, मगर उसकी वालिदा ने साफ इनकार कर दिया कि तानिया अब कहीं नहीं जाएगी। कबीर बहुत परेशान हो गया कि तानिया की पढ़ाई कैसे मुकम्मल होगी। उसे जिंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ बनना है। कबीर ने तानिया से कहा कि वो अपनी वालिदा से बात करे। तानिया की वालिदा ने तानिया की एक न सुनी।
आखिरकार कबीर खुद तानिया के घर चला गया। अपनी वालिदा को साथ लेकर कबीर की वालिदा ने तानिया की अम्मी से बात की और उन्हें समझाया कि पढ़ाई आज के दौर में बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप तानिया को यूनिवर्सिटी जाने से मत रोकें। कबीर इस सारे दौरानिए में खामोश बैठा रहा। तानिया की वालिदा ने कहा, अच्छा, सोचती हूँ इस बारे में। कबीर और उसकी वालिदा घर वापस आ गए। कुछ दिन बाद तानिया ने कबीर को कॉल पे बताया कि मामा ने यूनिवर्सिटी जाने की इजाज़त दे दी है। कबीर और तानिया ने यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया और दोनों ने अपनी पढ़ाई का आगाज किया। वक्त इतनी जल्दी गुजर रहा था कि उन्हें पता भी नहीं चला। कबीर ने तानिया से कहा, तानिया, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। तानिया घबरा गई। शादी? कबीर, तुम जानते हो अभी मुझे तलाक नहीं हुई, तो मैं तुम्हारे साथ शादी कैसे कर सकती हूँ। कबीर ने तानिया से कहा कि वो इस मसले को अदालत में लेकर जाएगा और अदालत की बुनियाद पर तलाक ले लेंगे। तानिया खामोश हो गई, कोई जवाब ना दिया। कबीर ने तानिया की वालिदा से बात की और अदालत में मुकदमा दर्ज करवा दिया। तानिया ने कभी कबीर से इस मामले में कोई बात ना की। जब भी बात करता कबीर ही करता। तानिया की मुंह बोली बहन मुकद्दस, जो कि कबीर को नापसंद करती थी, और उसकी वजह यह थी कि तानिया कबीर के साथ जिंदगी में आगे क्यों बढ़ रही है। उसने कभी कबीर के सामने ऐसा कुछ नहीं कहा था, मगर वो कबीर को लेके तानिया से बहुत लड़ती रहती। मगर कबीर ने इस बात को कभी कोई अहमियत ना दी। इधर यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा था, मगर कबीर तानिया का एक चेहरा देख रहा था, मगर दूसरे चेहरे से वो अनजान था। कबीर ने अपना दिन रात तानिया के नाम कर दिया था। वो तानिया को बाजार ले जाता और तानिया को उसकी पसंद की चूड़ियां दिलवाता। कबीर को तानिया की ये छोटी छोटी खुशियां अच्छी लगती थी। कबीर तानिया की पसंद नापसंद का बहुत ख्याल रखता था। तानिया की सालगिरह पर वो तानिया को बाजार ले जाता और उसकी पसंद के तोहफे तोहफे लेकर देता था। यूनिवर्सिटी मुकम्मल हुई तो उधर अदालत ने भी तानिया के ससुराल वालों को नोटिस भेज दिया। यूनिवर्सिटी खत्म होने के बाद तानिया घर पर ही थी कि अदालत की कार्रवाई के मुताबिक तलाक के कागजात घर पर आ गए। अब कबीर को लगा कि सब आसान हो गया है। वो तानिया से शादी करेगा और उसे हमेशा के लिए किसी दूसरे मुल्क ले जाएगा। यूनिवर्सिटी मुकम्मल होने के बाद कबीर ने नौकरी शुरू कर दी। कबीर बहुत मेहनती था और वो अपने काम को पूरी अमानतदारी से करता था। कबीर जिस जगह नौकरी कर रहा था, उसने तानिया को भी वहां नौकरी करने को कहा। पहले तो तानिया ने इनकार कर दिया, मगर बाद में उसने कबीर की बात मानते हुए नौकरी शुरू कर दी। नौकरी शुरू करते हुए तानिया ने कबीर से कहा कि अब वो कब तक अपनी माँ का मोबाइल इस्तेमाल करेगी। उसे अपना ज़ाती मोबाइल चाहिए और अब तुम मेरी वालिदा से कहो कि वो मुझे अपना ज़ाती फ़ोन लेकर दें, क्योंकि मेरी मामा तुम्हारी हर बात मानती हैं। तानिया की वालिदा कबीर की बहुत इज्जत करती थी और पिछले 4 साल से कबीर ही था जिसने तानिया को इस मकाम तक पहुंचाया था। अब तानिया काफी बदल चुकी थी और मजीद कबीर उसके साथ हमेशा हर जगह पर खड़ा रहता था। कबीर ने तानिया को हमेशा अपने साए तले रखा था। कबीर ने तानिया की खुशी के लिए उसकी वालिदा से कहा कि अब जदीद दौर है और तानिया भी अब नौकरी करती है। तानिया कभी अपने काम से जल्दी फारिग हो जाती है और बाज़ औक़ात देर भी हो जाती है। इसीलिए अब तानिया अपना ज़ाती फ़ोन ले ले ताकि आप किसी भी तरह की परेशानी से महफूज रह सकें। तानिया की वालिदा ने कबीर की हमेशा की तरह हर बात मानते हुए कबीर की ये बात भी मान ली और तानिया को स्मार्टफोन लेकर दिया। अब तानिया बहुत खुश थी। तानिया को अपनी जिंदगी बदलती हुई दिखाई दी। कबीर तानिया से कहता रहता था कि इस मुआशरे में तुम्हें बहुत हिम्मत के साथ जीना है। अगर इसी तरह से खामोश सब बर्दाश्त करती रहोगी तो ये लोग तुम्हारा जीना मुश्किल भी कर सकते हैं। तानिया कबीर की बातें सुनती रहती थी
वक्त गुजरता गया। कबीर ने एक दिन फिर तानिया से शादी की बात की, मगर तानिया ने कहा कि अभी वो जिंदगी में कुछ करना चाहती है। कबीर को तानिया की खुशियों से बढ़कर कुछ नहीं था। कबीर ने तानिया से कहा कि जैसा और जो वो चाहती है वैसा ही होगा। तानिया ने मोबाइल में कबीर का नाम केटी के नाम से महफूज किया और अब वो कबीर को केटी के नाम से ही पुकारती थी। कबीर अब अपने काम में मसरूफ रहता था और तानिया भी अपनी नौकरी में मसरूफ रहती। कबीर बहुत प्रोफेशनल था। कंपनी की मालकन एक खातून थी जिसका नाम नूर था। नूर कबीर की मेहनत और ईमानदारी से बहुत मुतासिर हुई और नूर ने कबीर से कहा कि ऑफ टाइम के बाद आप बिजनेस के मामले में मेरे साथ मीटिंग करेंगे और बिजनेस को मजीद बढ़ाने के लिए आप मेरे साथ काम करेंगे और मार्केटिंग करेंगे। कबीर, जो कि पहले ऑफ टाइम के बाद सीधा तानिया के पास जाता था और उसी के साथ खाना खाता और वक्त गुजारता था, पहले तो कबीर बहुत परेशान हो गया कि तानिया के घर भी जाना होता है और उधर कबीर को कंपनी की मालिकन से भी मीटिंग करनी होती है। कबीर ने सोचा कि वो इसका कोई हल जरूर निकालेगा, क्योंकि कबीर तानिया के बगैर नहीं रह सकता था। कबीर ने तानिया से अपनी इस परेशानी का इजहार ना किया कि कहीं तानिया भी परेशान ना हो जाए, मगर ऐसा बस कबीर ही सोच रहा था। कुछ दिन इसी तरह से कबीर मसरूफ रहा, मगर तानिया ने कबीर से वो कुछ कह डाला जो कबीर ने कभी नहीं सोचा था कि तानिया ऐसा भी सोच सकती है। तानिया ने कबीर से कहा कि तुम उस मालिकन के साथ मोहब्बत करते हो और तुम्हें बस वही नजर आती है। कबीर बहुत परेशान हो गया और उसने तानिया से कहा, हम पिछले 5 साल से साथ हैं और तुम तो जानती हो कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं, तो फिर तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मगर तानिया कबीर की कोई बात नहीं सुन रही थी। तानिया हर वक्त कबीर से लड़ती, हर बात पे उसे तंज करती थी। कबीर परेशान होके रह गया। तानिया दोस्तों में बैठ के कबीर की बहुत बेइज्जती करती। तानिया कबीर से दूर रहने लगी। कबीर, जो तानिया के बगैर एक लम्हा नहीं गुजारता था, वहां कबीर को तानिया के बगैर सारा सारा दिन रहना पड़ता। इसी तरह तानिया मुसलसल कबीर को पिछले कई माह से हर्ट कर रही थी। कबीर कुछ समझ नहीं पा रहा था, यहां तक कि तानिया नौकरी छोड़कर चली गई और घर ही रहने लगी। कबीर को अचानक बिजनेस के सिलसिले में इंग्लैंड जाना पड़ा। कबीर को इंग्लैंड जाना थोड़ा मुनासिब लगा। कबीर ने सोचा कि इससे शायद तानिया के दिल में कोई उदासी या शायद तानिया का रवैया बदल जाए। और पिछले 6 साल से कबीर तानिया के साथ था। अब कबीर चाहता था कि तानिया खुद हर मुश्किल का सामना करे ताकि वो इस माशरे में किसी की गुलामी ना करे। कबीर ने तानिया को बताया कि वो इंग्लैंड जा रहा है, मगर तानिया थी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था। इंग्लैंड जाने से पहले वो तानिया की वालिदा से और तानिया से मिलने के लिए उनके घर चला गया। तानिया किचन में गई तो तानिया की वालिदा ने कहा, कबीर, मुझे तानिया से मुतालिक तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। कबीर ने कहा कि आपको जो बात भी करनी है खुलकर करें। तानिया की वालिदा ने कबीर से कहा कि तानिया किसी से मोहब्बत करती है जिसका नाम कामिल है और वो रोज़ रिश्ता लेने के लिए सारे आ जाते हैं और तानिया भी उससे शादी करना चाहती है, मगर मैं इस रिश्ते से रजामंद नहीं हूं। लड़के की उम्र 40 साल है और अब तुम ही बताओ कि ये इस 40 साल के आदमी से शादी करेगी। तानिया की वालिदा रोने लग गई। तानिया की वालिदा ने कबीर से कहा कि अब तुम ही बताओ कि हम क्या करें। तानिया को अपने भाइयों की इज्जत का जरा बराबर भी ख्याल नहीं है। कबीर के पैरों तले से जमीन खिसक गई और कबीर अभी इतना ही बोल पाया कि आप परेशान ना हो, आपको कोई गलत फहमी हुई है।
तानिया कामिल से मोहब्बत नहीं करती है। मगर तानिया की वालिदा ने कहा कि मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। हमने खुद उसे बात करते हुए देखा है। उसे कॉल करती है, रोज मैसेज पे बात होती है। और जब इसके भाई ने नंबर ट्रेस किया है तो वो कामिल का नंबर है। कबीर को एक और झटका लगा। इससे पहले कि कबीर कुछ बोल पाता, तानिया कमरे में आ गई। कबीर और उसकी वालिदा खामोश हो गए। कबीर को तानिया पे बहुत यकीन था। कबीर ने तानिया से कोई बात ना की और वहां से चला गया। कबीर की अगले दिन इंग्लैंड की फ्लाइट थी। कबीर ने घर जाकर किसी से कोई बात ना की और अपने कमरे में चला गया। वो रात भर जागता रहा और सोचता रहा कि आखिर हकीकत क्या है। क्या तानिया सच में किसी और से मोहब्बत करती है? क्या वो किसी और से शादी करना चाहती है? क्या तानिया की मामा को कोई गलत फहमी हुई है या फिर सब सच है? कबीर बार बार फोन देखता कि तानिया का कोई मैसेज तो नहीं आया, मगर तानिया ने कबीर से कोई राब्ता ना किया। सुबह होते ही कबीर ने तानिया को कॉल की। तानिया, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तानिया, क्या तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हो? तानिया का जवाब हाँ में था। कबीर ने तानिया से कहा, तो फिर शादी से इनकार क्यों करती हो हर दफा? जब भी निकाह का कहता हूं तुम कोई जवाब नहीं देती। तानिया, मैं इंग्लैंड से आते ही तुमसे शादी करूंगा। तुम शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई और अपने ख्वाब पूरे कर सकती हो। तानिया ने कोई जवाब ना दिया और फोन बंद कर दिया। शुरू शुरू में तानिया दिन में कोई एक आध मैसेज कर देती। कबीर इंग्लैंड में होते हुए भी तानिया के लिए तोहफे तोहफ भेजता था। मगर एक दो माह गुजरने के बाद तानिया ने राब्ता खत्म कर दिया। कबीर बहुत परेशान हो गया। तानिया का नंबर नहीं मिल रहा था। कबीर 5 माह बाद ही वापस आ गया और जब वो वापस आया तो तानिया किसी कंपनी में मुलाजमत कर रही थी। कबीर ने भी वही कंपनी ज्वाइन कर ली। वो तानिया से बात करता, मगर तानिया कबीर से बात करना क्या, देखना भी गवारा नहीं करती थी। तानिया पढ़ लिख के अब अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी थी। एक दिन तानिया अपने किसी काम में मसरूफ थी कि कबीर उसके कमरे में आया और वैसे ही मोबाइल पकड़कर देखने लगा। अभी उसने मोबाइल पकड़ा ही था कि एक नंबर से मैसेज आना शुरू हो गए। उस नंबर पर तानिया पहले मैसेज कर चुकी थी, मगर जवाब अभी आए थे। कबीर ने जब मैसेज पढ़े तो कबीर इस दफा मुकम्मल टूट चुका था। ये वही लफ्ज, वही बातें थीं जो बस वो कबीर से ही करती थी, मगर अब वो एक अनजान नंबर था जिसे कबीर जानता ही नहीं था। कबीर ने मोबाइल तानिया के सामने रखा। पहले तो तानिया दंग रह गई, फिर एक जोरदार थप्पड़ कबीर के मुंह पे दे मारा और कहा कि किसकी इजाजत से मेरे फोन को हाथ लगाया है? यहां से दफा हो जाओ और आइंदा अपनी शक्ल ना दिखाना, क्योंकि अब तुम्हें मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। कबीर वहां साकिन खड़ा कुछ समझ नहीं पा रहा था, या शायद वो समझना चाहता ही नहीं था। कबीर बेबसी की हालत में तेज तेज कदम उठाता हुआ वहां से चला गया। कबीर आज मुकम्मल तौर पे बेबस हो चुका था। कबीर घर आया तो सीधा अपने कमरे में गया। कबीर ने दरवाजा बंद किया और चीख चीख कर रोने लगा। कबीर को एहसास हुआ कि उसे पिछले 6-7 साल से बस इस्तेमाल किया गया है। कबीर के घर वाले सब इस्लामाबाद गए थे। कबीर रात भर जागता रहा और रो रो के अल्लाह ताला की ज़ात से बातें करता रहा। अगले दिन कबीर ऑफिस गया। उसने तानिया को बिना देखे अपना काम शुरू कर दिया। कबीर जिस कंपनी में काम कर रहा था वहां कबीर तानिया का सीनियर था। कबीर ने तानिया से कंपनी के काम के मुतालिक भी बातचीत करना बंद कर दी। कबीर रोज तानिया का इंतजार करता कि शायद वो अभी उसके पास आए।
और अपनी गलती की माफ़ी मांग ले और दोनों एक हो जाएं। इससे पहले कि ऐसा कुछ होता, कबीर को इल्म हुआ कि जब वो इंग्लैंड गया था तो इस दौरानिए में तानिया का निकाह हो गया था, और निकाह जिससे हुआ वो कोई और नहीं, कामिल ही था। और वो मैसेज जो कबीर ने तानिया के फ़ोन में पढ़े थे वो कामिल ने ही भेजे थे। कबीर लड़खड़ाते हुए तानिया के कमरे में गया। तानिया, ये सब क्या है? तानिया, क्या तुमने सच में निकाह कर लिया है? तानिया, कह दो ना कि ये सब झूठ है। तुम इन सबको बता क्यों नहीं देती कि तुम बस मुझसे ही मोहब्बत करती हो? तानिया, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तानिया, तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? तानिया सब सुनती रही और अचानक उसने अपनी खामोशी तोड़ी और कहने लगी कि तीसरे महीने की 5 तारीख को मेरी रुखसती है, मतलब आज से ठीक 10 दिन बाद। तो मेरी शादी पे आ जाना, और ये फैसला मेरा नहीं, मेरे घर वालों का है। तानिया झूठ बोल रही थी, क्योंकि इंग्लैंड जाने से पहले जो कुछ भी तानिया की वालिदा ने कबीर से कहा वो सब सच था। मगर तानिया को इल्म नहीं था कि उसकी वालिदा सब कुछ कबीर को बता चुकी थी। कबीर उसी वक्त ऑफिस छोड़कर घर चला गया। आज की शाम कबीर के लिए बहुत भारी थी। कबीर घर गया तो ठीक 2 घंटे के बाद उसको हार्ट अटैक हो गया। मुलाजिम घर पर मौजूद थे। वो कबीर को फौरन अस्पताल ले गए। तानिया को कबीर की कोई खबर ना थी, क्योंकि वो अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ थी। 3 दिन बाद कबीर को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। कबीर ने वापस आते ही तानिया का पूछा। कबीर की वालिदा ने बताया कि तानिया की वालिदा की कॉल आई थी कि शादी में आप सबकी शिरकत बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर कबीर को तो 5 दिन पहले ही आ जाना चाहिए। आखिर कबीर उसका 8 साल पुराना दोस्त है, और अब तो वो इस घर का फर्द भी है। कबीर ने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो एक दफ़ा फिर तानिया के पास गया और तानिया से कहा कि तुम्हें खुदा का वास्ता है, ये शादी रुकवा दो, मैं बहुत जल्द तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। मगर तानिया ने कबीर की एक न सुनी और कहा कि अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो दोबारा मुझे कभी ये ना कहना कि ये शादी रुकवा दो, और मेरी शादी की सारी जिम्मेदारियां भी तुम्हारी हैं, और तुम मुझसे वादा करो कि तुम अपनी मोहब्बत की खातिर सब करोगे। कबीर खामोश हो गया और वहां से चला गया, और अब कबीर ज्यादातर अपने कमरे में ही रहता था। एक दिन कबीर ने गाड़ी निकाली और सीधा तानिया के घर चला गया। जैसे ही कबीर तानिया के घर पहुंचा, कबीर ने वहां तानिया की मुंह बोली बहन को देखा और सर झुकाकर रह गया, क्योंकि तानिया के साथ साथ वो भी कबीर को मोहरा बनाए इस्तेमाल कर रही थी। तानिया की मुंह बोली बहन और तानिया दोनों मिली हुई थी। कबीर ने तानिया की वालिदा के कहने पर और तानिया के कहने पर मेहंदी की रस्म सबसे पहले की। अब इधर कबीर की आंखों में आंसू थे और दूसरी तरफ तानिया बहुत खुश थी। तानिया ने कबीर से कहा कि अब तुम मेरे होने वाले शौहर की रस्म करने जाओगे। कबीर ने साफ इनकार कर दिया कि तानिया, ये बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। मगर तानिया अपनी जिद पे थी कि तुम जाओगे। कबीर की आंखों में आंसू थे जो तानिया को बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे थे। कबीर ने तानिया के शौहर की मेहंदी की रस्म की और वापस तानिया के घर चला गया। तानिया खाना खा रही थी। कबीर चुपचाप पास बैठ गया, क्योंकि वो जानता था कि तानिया कल तक किसी और की हो जाएगी। वो खामोशी से बैठा तानिया को देखता रहा। तानिया खामोश थी। रात के 2 बजे तक रस्में चलती रहीं। कबीर को वापस घर जाना था और रास्ता भी बहुत खतरनाक था। मजबूरन कबीर को वहां ठहरना पड़ा। अगले दिन तानिया अपनी बहन के साथ पार्लर जाने के लिए तैयार हो रही थी कि कबीर कमरे में गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। कबीर ने तानिया का हाथ पकड़ा और तानिया को अपने करीब कर लिया
तानिया ने कबीर से कहा, मुझे देर हो रही है, छोड़ दो, मुझे अभी तैयार होने भी जाना है। कबीर ने तानिया की कमर पे हाथ रखा और उसे अपने करीब किया। तानिया, तुमने ये सब कितनी आसानी से कर लिया। क्या तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया? क्या यही तुम्हारी मोहब्बत थी कि किसी और की खातिर तुमने मेरे एहसासात और जज्बात का मजाक बनाया? तानिया, तुम्हारी ममा ने इंग्लैंड जाने से पहले मुझे सब बता दिया था, मगर मैंने उस वक्त उनकी बात पे यकीन नहीं किया था, क्योंकि मुझे अपनी मोहब्बत पे पूरा यकीन था। तानिया ने कबीर से कहा, यह वक्त अब तुम्हारी इन बातों का नहीं है, मुझे देर हो रही है। कबीर इस सारे दौरानिये में मुसलसल रो रहा था, आंखों से आंसुओं का समंदर बह रहा था। इतने में तानिया की बहन आ गई और दोनों पार्लर के लिए निकल गईं। अभी वो घर से निकली ही थी तो कबीर को पता चला कि तानिया की जान खतरे में है। उसकी शादी पहले जहां हुई थी, वो लोग तानिया के अभी भी पीछे पड़े थे। इधर तानिया ने कबीर को फोन कर दिया कि मेरा कुछ सामान घर रह गया है, वो याद से पकड़ा देना। सामान गाड़ी में पहले ही रखवा दिया गया था। कबीर फौरन गाड़ी की तरफ दौड़ा, क्योंकि बस कबीर और उसकी वालिदा ही जानती थीं कि तानिया की जान खतरे में है। कबीर ने तानिया का पीछा किया और उसके पीछे पीछे पार्लर तक चला गया और तानिया सही सलामत पार्लर पहुंच गई। कबीर ने अब तानिया से उसकी जिंदगी से जाने की इजाजत मांगी। उस वक्त भी कबीर रो रहा था। कबीर वहां से चला गया और कबीर का आज का दिन किसी कयामत से कम नहीं था। कबीर रात भर जागता रहा। कबीर की जिंदगी अब जिंदगी नहीं, एक बोझ था, और पिछले कुछ दिनों से वो इसी बोझ के साथ जी रहा था। कबीर को कहीं कोई सुकून नहीं मिल रहा था। कबीर ने जाए नमाज बिछाई और नमाज पढ़कर बहुत रोया और खुदा के सामने गिड़गिड़ाया कि अब तानिया किसी और की हो चुकी है। अब उसकी यादों को मेरे दिल से निकाल दे, वरना मैं इसी तरह से तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। एक माह गुजर गया और कबीर अभी तक तानिया को भूल ना सका और तानिया के घर चला गया। कबीर जब तानिया के घर पहली दफा गया तो तानिया की मुंह बोली बहन ने कबीर की सबके सामने बहुत बेइज्जती की। कबीर बस तानिया को देखता रहा। तानिया खामोश थी। शायद तानिया ने ही उसे ये सब करने को कहा था। कबीर वहां से जाने लगा तो अचानक तानिया को कॉल आई। कबीर की नजर मोबाइल की स्क्रीन पर पड़ी, जहां केटी के नाम से कॉल आ रही थी। कबीर को एक और झटका लगा कि केटी से तो मेरा नंबर सेव था, और वही दिन था कि कबीर ने 8 साल पीछे नजर दौड़ाई तो कबीर जान गया कि तानिया मेरी नहीं, किसी और की मोहब्बत थी। कबीर मुकम्मल तौर पर बिखर गया था और तानिया अपनी मोहब्बत को हासिल करके बहुत खुश थी। वो एक लम्हा भी कामिल के बगैर नहीं रहती थी और कबीर उसकी जिंदगी से जा चुका था। कबीर को अल्लाह की मोहब्बत के सिवा सबकी मोहब्बत झूठी लगने लगी। अब वो किसी पे भरोसा नहीं करता था और कबीर अब भी तानिया को बहुत याद करता है और अल्लाह से तानिया की बातें करता है। कबीर अक्सर कुरान पढ़ते पढ़ते रोना शुरू कर देता है और अल्लाह से फरियाद करता है कि मेरी आह तानिया को ना लगे। मैं उसे बहुत प्यार करता हूं और तानिया कामिल के साथ ऐसे ही खुश रहे। दोस्तों, उम्मीद करती हूं कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर किया करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अलीज़ा कमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।